ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एजेंडा हमारा बदल रहा है। यहां पर हम दूसरे एजेंडे में बात करेंगे बीमारू राज्य। आखिर किस तरह से इन्होंने जो है बीमारू जो राज्य थे उन्होंने किस तरह से विकास दर का जो लक्ष्य है उसको हासिल किया है। हम आपको बताएं कि बिहार और यूपी इस वक्त जो उनका लक्ष्य था वो उससे आगे पहुंचे हैं। इस पर हम विस्तार से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। देश में नई दिशा में घूमता विकास का पहिया, नई राह तलाशता विकास का पहिया, इसी की मिसाल है कभी बीमारू कहे जाने वाले वो प्रदेश जो मानो आज विकास के नए मॉडल बन गए हों। नई इबारत लिखते, खुद से खुद की तस्वीर और तकदीर संवारते संभालते। ये खुलासा किसी और का नहीं, देश के योजना आयोग का है, वो भी पूरे लेखे जोखे के साथ। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने विकास दर के अपने लक्ष्य को न सिर्फ छुआ बल्कि उससे कहीं आगे निकल गया। और जो बिहार कभी बीमारू राज्य के बदनुमा दाग से दागदार था, जिसने अपना खनिजों का खजाना छीनने के बावजूद विकास के सारे पैमाने को तोड़कर आगे निकलने को आतुर था, उसके आगे ना तो विकास की शेखी बधारने वाला गुजरात दिखता है और ना ही दक्षिण के वो राज्य जो विकास की दक्षता का दम भरते थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी मानो इसी राह को पकड़ आगे निकल जाने को बेचैन हो। अपने लक्ष्य से आगे निकलकर इन्होंने ये बता दिया है कि विकास के हल्ले से ज्यादा अहम विकास करना है, और ये राज्य सही मायने में यही करते दिख रहे हैं और इसकी तस्दीक योजना आयोग के ये आंकड़े भी करते हैं। स्पेशल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2007-2012 के मुताबिक यहां पर जो लक्ष्य है वो फिलहाल अपने लक्ष्य से काफी आगे कुछ राज्य निकले हैं। बिहार का जो लक्ष्य था 6.6 था, लेकिन विकास दर जो इन्होंने पाया है 12.09। उत्तर प्रदेश 6.1 था, जबकि विकास दर इसका हो गया है 6.09। मध्य प्रदेश का था 6.7, लेकिन यहां पर अब बढ़ करके ये 8.93 है। पंजाब 5.9 था, जबकि 6.86 ये बढ़ करके पहुंचा है। अगर लक्ष्य से चूकने की हम बात करें तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश है वो फिलहाल पीछे हुआ है। हालांकि काफी ये कहा जा रहा था कि इसका जो विकास दर है तेजी से आगे बढ़ता रहा है। इसका लक्ष्य था 9.5, लेकिन खिसक करके ये 8.33 पर पहुंचा है। झारखंड 9.8 था, लेकिन यहाँ पर ये 7.26 पर आकर अटक गया। गोवा 12.1 था लक्ष्य, लेकिन 9.02 पर आकर ये भी रुक गया है। गुजरात 11.2 था, लेकिन ये भी डाउन हुआ है, 9.31 पर ये पहुंचा है। हरियाणा 11 था, लेकिन 9.07 पर ये आकर अटक गया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो लक्ष्य रखा गया था वो 8.6 था, लेकिन ये भी कुछ परसेंट गिरा है, 8.44 पर ये आकर पहुंचा है। अगर इसके अलावा हम ये देखें कि स्पेशल जो कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी में जो लक्ष्य पाने वाले राज्य थे, उत्तराखंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में 9.9 लक्ष्य रखा गया था, जबकि ये बढ़ करके 11.56 पर पहुंच गया है। यानी जो विकास दर है उससे भी ज्यादा जो लक्ष्य रखा गया था उससे भी ज्यादा ये पहुंच गया है। अरुणाचल प्रदेश 6.4 रखा गया था, लेकिन ये बढ़ करके 9.42 पहुंचा है। असम की अगर हम बात करते हैं 6.5 लक्ष्य था, लेकिन 6.85 पर पहुंचा है। त्रिपुरा 6.9 रखा गया था, 8.64 पर यह पहुंच गया है। मणिपुर अगर हम देखें तो 5.9 इसका लक्ष्य था, लेकिन 6.51 पर यह फिलहाल पहुंचा है। मेघालय की अगर हम बात कर दें 7.3 था, लेकिन 9.08 पर पहुंचा। सिक्किम 6.7 था, 16.20 पर यह पहुंचा है। लेकिन अगर लक्ष्य से जो राज्य चूक गए हैं, नागालैंड की अगर हम बात कर लें तो नागालैंड में 6.3 लक्ष्य रखा गया था, 5.18 पर फिलहाल ये पहुंचा है।
तो दिलीप जी, अगर हम ये तमाम आंकड़ों को देखें, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो बहुत तेजी के साथ जिनकी विकास दर बढ़ रही थी वो धीरे धीरे अब पीछे होते गए, और जो बीमारू राज्य के तौर पर जाने जाते थे जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, इन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई है। बहुत लंबी छलांग नहीं लगाई है जी, देखिए, लेकिन हाँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उस लक्ष्य से बेहतर जो दर है वो रहा है। और खास करके उसमें दो बातें हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी है, तो आपको जिस बात पे वो सरकार पे हमला हुआ लगातार मायावती सरकार पे, वो यही था कि वहाँ पे विकास नहीं हो रहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि मायावती के 5 साल के जो कार्यकाल रहे उसमें कृषि में भी विकास हुआ और अन्य विकास भी हुआ है। लेकिन बिहार की तुलना में अगर देखेंगे, जो 7.6 का लक्ष्य रखा गया था वो 12.9 है। बिहार का जो लक्ष्य है और उस पर जो दर प्राप्त किया है उसमें भी 2-3 कैटेगरी के हैं। उसमें एक स्पेशल कैटेगरी के हैं, एक नॉन स्पेशल कैटेगरी का जो राज्य है। तो ये आंकड़े जो है नॉन स्पेशल कैटेगरी में जो राज्य है उसमें खास करके जो लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो यहाँ पे नीतीश कुमार जी का लगातार एक कम से कम प्रयास तो जरूर रहा है, ये बात को जरूर उन्होंने आगे बढ़ाया है कि बिहार को हमें विकास के पटरी पे ले जाना है। तो एक सोच जरूर है, देखिए वो सोच कामयाब हुई है। आप कहीं ना कहीं ये दर जो योजना आयोग के आंकड़े हैं जो आप दिखा रहे हैं, तो ये दर तो साफ साफ दिखाता है कि वो सोच कहीं ना कहीं जमीन पे भी, धरातल पे भी उतर रही है। उसको उतारने का प्रयास किए जा रहे हैं, कम से कम ईमानदारी से प्रयास हो रहे हैं। इस बात को आप ईमानदारी से सोच है, इस बात से तो आप कम से कम नकार नहीं सकते हैं। उसको कितना ज्यादा और हो सकता था, कितना और बेहतर किया जा सकता है, इस पे सवाल हो सकता है, लेकिन ये काम हो रहे हैं, इस बात पे कोई इनकार नहीं। उपेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो बीमारू शब्द है इसी पर मुझको आपत्ति है जी। यह एक बंगाल के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इसका हिंदी राज्यों का नाम बीमारू दिया। मेरा तो मानना है खुद मानसिक रूप से बीमार रहे होंगे, क्योंकि किसी भी एक ज्योग्राफिक एरिया के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और जो यहाँ के राज्य के लोग हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए। तुम हमें बीमारू क्यों करे हो? बीमार किस चीज़ की? ये वही प्रदेश है, हिंदी प्रदेश का आपने नाम लिया। जब अंग्रेज आए थे तो पूरा भारत का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसका 2/3 यहीं से होता था। तो सबसे ज़्यादा रिच तो ट्रेडिशनली यही रहा है। ये जो हिंदी क्षेत्र है, गंगेटिक बेल्ट जिसको बोलते हैं, जो बिहार उत्तर प्रदेश की बात आपने की, एक गंगेटिक बेल्ट है। ये सबसे ज़्यादा समृद्ध इलाका हुआ करता था। अंग्रेजों के ज़माने में इसको तबाह कर दिया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नहीं, लेकिन तो गुजरात और हरियाणा या फिर महाराष्ट्र नहीं, तो गुजरात वगैरह, सूरत वगैरह तो पटना और बनारस, मुर्शिदाबाद, पटना और बनारस की कीमत पर खड़े हुए। तो ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स है अंग्रेज के ज़माने में, इन्हीं के कीमत पर खड़े किए गए थे। पटना तबाह हुआ, बम्बई तैयार हुआ, तो सूरत तैयार हुआ। तो ये सब है कि पटना के कॉस्ट पर, बनारस के कॉस्ट पर, मिर्जापुर के कॉस्ट पर, जो गंगा के साथ मुंगेर के कॉस्ट पर, भागलपुर के कॉस्ट पर, ये सब के कॉस्ट पर जब ट्रेड ये पीछे हुए। हाँ, ये डिइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भारत का अंग्रेज के ज़माने में। मतलब यहाँ के जो उद्योग थे वो मारे गए, वहाँ के माल आते थे, विदेशों से जो माल आते थे, तो ट्रेडिंग सेंटर डेवलप हुआ और जो प्रोड्यूसिंग सेंटर था वो तबाह हो गया। तो ट्रेडिशनली है जो कि ये सबसे समृद्ध इलाका रहा है। अभी भी यहाँ की जो फर्टिलिटी है ज़मीन की, दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन जो है उसमें एक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बेल्ट तो वो है जो कि अब रिकवर कर रहा है। लेकिन जो अंग्रेज करके चले गए पिछले अगर 60-64 साल की अगर हम बात करें, लेकिन हमारी सरकारों ने भी उस पर कोई ध्यान नहीं उसका हैंगओवर बना रहा, क्योंकि एक बार जब टूट जाता है पूरी तरह से, तो उसके बाद फिर मुश्किल हो जाता है। फिर जो भी सरकार की पॉलिसी रही, केंद्र सरकार की पॉलिसी रही, वो इन क्षेत्रों के खिलाफ ही रही। क्योंकि आप देखिए, मिनरल रिच इलाका है, वहाँ का जो मिनरल है वहाँ के स्टेट की संपत्ति नहीं, संपत्ति केंद्र सरकार की है। आप क्या होता है, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी अपना करके उसके साथ आप सौतेला व्यवहार किया आपने। तो लगातार है जो कि अंग्रेज के ज़माने से जो सौतेला व्यवहार हो रहा था हिंदी प्रदेशों से, वो जारी रहा। तो वो अब है कि अब चूंकि ये पिछड़ा है ज़्यादा अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो इसलिए इसमें विकास की संभावना ज़्यादा है। और जो ज़्यादा विकसित हो गया उसमें एक चीज़ और है, संभावना कम हो जाती है। उपेंद्र जी इस बात से सहमत हूँ कि इन राज्यों में, खास करके अगर मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूँ, यहाँ सामाजिक पिछड़ापन भी बहुत ज़्यादा था।
और पिछले 20 साल में, चाहे वो लालू के 15 साल रहे हों, उसमें भी एक सामाजिक बदलाव आया। उस सामाजिक बदलाव से भी मुझे लगता है कि आर्थिक जो ग्रोथ है या आर्थिक जो विकास का दर है, उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश जी 7 साल से हैं, उसका फायदा उनको जरूर मिला है। जो सामाजिक न्याय की जो एक प्रक्रिया थी, एक पहिया जिसको लालू ने घुमाया, उससे भी इस पे आज इसका फल नीतीश जी को मिल रहा है। आज नीतीश जी कितने दावे कर ले कि ये सिर्फ उनके सुशासन की वजह से हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें जो 15 साल का सामाजिक न्याय का एक चक्र था, ताना बाना जो बुना गया, उससे भी उसमें एक दूसरा मैं बात बता रहा हूँ। सही जो शब्द है आप जो बोल रहे हैं, उसी बात को मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ। एक जो कास्ट ऑर्डर है, हमारा जो ट्रेडिशनल कास्ट ऑर्डर जो रहा है, वो है जो कि एंटी प्रोड्यूसर्स है, वो प्रोडक्टिविटी के खिलाफ है। तो आप देखिए कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, तमिलनाडु वगैरह है, उसमें कास्ट ऑर्डर सबसे पहले टूटा। बिल्कुल, वहाँ का जो कास्ट ऑर्डर टूट चुका था 70s में, 60s 70s में, और पहले से आंदोलन चल रहा था, तो उसका फायदा उसे मिला। और यहाँ जो कास्ट ऑर्डर का टूटने की प्रक्रिया बहुत विलंबित हुई बिहार में, बहुत देर से। ये 1990 से आप शुरू हुई है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी। इसके तहत मुलायम सिंह बहुत बार मुख्यमंत्री बने, मायावती भी 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। तो वहाँ पर लालू की सरकार रही, राबड़ी की सरकार, नीतीश सरकार रही। तो जो कास्ट ऑर्डर जैसे टूटता है, तो जो प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्टिव फोर्सेज है, उसको आपने दबा कर रखा है जो ट्रेडिशनल कास्ट ऑर्डर में। तो जो इन्होंने कहा कि जो कास्ट ऑर्डर टूटने के कारण भी विकास की दर बढ़ी है, वो बढ़ेगी। यही कारण जब जिसको कहते हैं आप, जब फोर्सेज जो है, जब सोशल फोर्सेज जो सोसाइटी है, जब उसकी प्रोडक्टिविटी एक लार्जर इंक्लूसिव होता है, आप ज्यादातर समाज के ज्यादा लोगों को जोड़ के आप काम करेंगे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी स्वाभाविक रूप से बेहतर होगी। अगर सिर्फ एक वर्ग के पास सारे साधन रहेंगे, वही उसको यूटिलाइज करेगा, वही उसको प्रोडक्टिव बनाएगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी ऐसे ही कम रहती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज किया गया, इस चीज के बारे में चर्चा नहीं होती है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं जहां भी सामाजिक न्याय या सामाजिक, जिसको कहते हैं बराबरी, इंक्लूसिवनेस, सोशल इंक्लूसिवनेस अगर आता है बिजनेस में या ग्रोथ में, तो उसका कहीं ना कहीं इससे सीधा इसका कनेक्शन है और सीधा सरोकार है इससे। और किसी भी राज्य के लिए, जैसा इन्होंने बोला, साउथ में अगर आप देखिए सबसे पहले टूटा, तो वहां पे उन राज्यों में विकास का दर भी बेहतर रहा, शुरू से बेहतर रहा। तो आज वो पीछे नहीं जा रहे हैं। आज जहां पे सामाजिक जो बदलाव आया है, वो थोड़ा आगे निकलने का जल्दी से प्रयास कर रहे हैं, बस इतना बढ़े। इसके अलावा जो आपने दिखाया है, उसमें एक और कैटेगरी है। ये तो नॉन स्पेशल कैटेगरी की बात है। जो अच्छी बात ये है कि आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम में 16.20% का ग्रोथ है, जो सबसे अधिक है स्पेशल और नॉन स्पेशल कैटेगरी में। और नॉर्थ ईस्ट के इसमें मेघालय भी, मणिपुर भी, त्रिपुरा भी, आसाम भी है, जो उन्होंने अपने लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदी हार्टलैंड में देखें तो उत्तराखंड, जिसका लक्ष्य था 9.9, वो 11.56, 12% लगभग बिहार के इस पे। दिलीप जी, चूंकि हमारे पास समय खत्म हो गया है, हम ब्रेक का समय है और ब्रेक के बाद हमें एक नया मुद्दा भी लेना है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं और बात करेंगे बढ़ती बेरोजगारी की।